व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। ये सीधी तस्वीरें प्लाज्मा कोचिंग सेंटर से दिखा रहा हूँ। ये सारे बच्चे जो बैठे हैं वो डॉक्टर QH खान बैच के बच्चे बैठे हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी करने, CUET की तैयारी करने। मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से यहाँ बच्चे आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और माँ बाप उन बच्चों पर भरोसा करते हैं। प्लाज्मा न्यूज़ लगातार लाइव सीरीज चला रहा है। हमारी कोशिश है कि बच्चों को जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बताया जा सके और उन पेरेंट्स को मोटिवेट किया जा सके जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से बच्चे आते हैं और यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए तैयारी करते हैं। हमारे साथ एक बच्चा अभी कनेक्ट होगा जो दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का है। वो खबर अड्डा नाम से वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चलाता है, लाखों में पैसे कमा रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का इतना शानदार प्रोजेक्ट का वो हिस्सा रहा। हम उससे बातचीत करेंगे। अंजर, आप आइए, कनेक्ट होइए, हम अंजर से बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं डॉक्टर QH खान बैच के बच्चों को मोटिवेट करेंगे। अंजर हमारे साथ जुड़ेंगे। अंजर, आप दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के स्टूडेंट रहे, आप अपने बारे में और अपनी कहानी कहाँ से आते हैं, किस तरह से दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में मालूम आपको हुआ, और आपके बैच में कितने बच्चे थे, क्या रिजल्ट है और आप सब लोग क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चे आपकी बात सुनकर मोटिवेट ज़रूर होंगे। और जामिया मिलिया इस्लामिया का कैंपस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने सालों तक पढ़ाई की, वो ज़रूर आप शेयर कीजिए हमारे साथ। दरअसल मैं 2017 में बिहार, मैं तो पहले से ही दिल्ली में ही हूँ 2013 से, लेकिन 2017 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ बिहार से। फिर मैं ये डिसाइड तो करके बैठा था कि मुझे जर्नलिज्म करना है, लेकिन कैसे, कहाँ, किस तरीके से, ये पता नहीं था। कई लोग हैं मेरे अंकल जो जर्नलिज्म में अच्छा कर रहे हैं। एक मेरे जो बड़े अंकल हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो अलीगढ़ से रहे हैं, अलीगढ़ से ही उन्होंने पढ़ाई की है। तो यहाँ आया तो मुझे लिटरली कुछ पता नहीं था एंट्रेंस के बारे में कि क्या होता है, नहीं होता है। मैं पता नहीं कौन सा था, एक गाइड लेकर के बैठ गया और मैं शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अलग अलग सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। मैं एक साइड से पढ़ना शुरू कर दिया, और जो लड़का मैं 2 घंटे तक भी नहीं पढ़ता था, एंट्रेंस से पहले मैं 15 घंटे 11 घंटे पढ़ने लगा। और आपको याद, वो जो येलो वाली कौन सी किताब है, वो येलो कवर में इतनी मोटी सी जो आती है, उसके लिए लुसेंट वाली किताब में तकरीबन हिस्ट्री का पूरा पार्ट रट गया। अगला जो आता ज्योग्राफी शायद वो पूरा रट गया। तब मुझे एक दोस्त ने बताया कि ऐसा कीजिए कि आप पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ रिजवान साहब है, वहाँ उनसे मुलाकात कीजिए, फिर बात होगी। मैं पहुँचा यहाँ पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी तो देखा अलग ही माहौल है, बच्चे काफ़ी सारे हैं, बहुत ये चल रहा है। यहाँ मुलाकात हुई। फिर हुआ यह था उस वक्त इत्तेफाक से कि मास मीडिया का सिलेबस चेंज हो गया था। पहले क्या था कि मास मीडिया और होटल मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रैवल्स, ये सब एक साथ होता था। 2017 में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि पता ही नहीं चला कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि पहले 100 क्वेश्चन होते थे ऑब्जेक्टिव और उसी को करना होता था। लेकिन जैसे तैसे रिजवान सर के सहयोग से हम लोगों ने पढ़ाई की, क्योंकि उस वक्त कुछ पता ही नहीं था कि सिलेबस क्या होगा। खुद से डिसाइड किया, और इत्तेफाक ऐसा रहा कि हमने जो अपना खुद का सिलेबस बनाया उसमें से 90% वही क्वेश्चन आया जो हम लोगों ने बनाया था रिजवान सर के साथ मिल करके। उसमें मैं था, रिजवान सर थे, बाकी लोग मिल करके उसमें 90% आए। और उस वक्त इत्तेफाक से मैं 4-5 लोग थे जो वहाँ जामिया में मेरा एडमिशन हो गया। 2017 में हम जामिया पहुँचे मास मीडिया में। उस वक्त मैंने 2 एंट्रेंस दिया था, एक हिस्ट्री और एक मास मीडिया। हिस्ट्री में इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं करने गया तो 100 में 83 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे, मैंने प्यार से मार दिया 83। 17 क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें गेस लगाया, 17 का 17 गलत हो गया। और जब मैं बाहर निकला तो वो सर कोई पढ़ा रहे थे उस वक्त, मुझे नाम याद नहीं उनका, वो बाहर भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि दिखाना क्या करके आए हो। मैंने देखा कि यही है, और इत्तेफाक से उन्होंने वही 17 पूछा जो मैंने गलत किया। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो नहीं होगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट आया तो आई थिंक 2nd या 3rd रैंक था मेरा हिस्ट्री में। मैं गया वहाँ एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मास मीडिया में मेरा क्या होने वाला है। हिस्ट्री में मैं 15 दिन क्लास किया, उसके बाद रिजल्ट आता है मास मीडिया का, और वहाँ भी सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने बड़े प्यार से मास मीडिया, हिस्ट्री छोड़ा और मास मीडिया में आ गया। 2018 में मैं रिजवान सर से लगातार कनेक्टेड था। 2018 में मैंने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि बच्चों को मास मीडिया के लिए कुछ ऐसा सिलेबस देते हैं कि ताकि वो जाए वहाँ तो अच्छे से पढ़ करके आए। 2018 में हम पहुँचते हैं प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव बैच, यहाँ सर के साथ हमारी बातचीत होती है। फिर उस वक्त ना QH खान बैच के अलावा पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से बच्चों को बुलाते हैं हम लोग जो मास मीडिया की तैयारी करना चाहते थे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2018 में मैंने पढ़ाया था बच्चों को मास मीडिया के लिए, और जामिया में सिर्फ 40 सीट है और 22 बच्चे सिर्फ इस कोचिंग से थे। 40 में 22 बच्चे इस कोचिंग से थे।
फिर सर कह रहा है कि अगले साल भी पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। अगले साल भी मैंने वही किया और तकरीबन 18 या 19 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि क्लास में सबको पता है, यहाँ रिजवान सर को पता है, आप लोग के सामने बैठे हुए हैं कि कौन कौन ऐसा बच्चा है। एक बार फेस देख करके 5 दिन पढ़ा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन ऐसा बच्चा है जो जामिया में जा सकता है। जामिया कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, कोई तोप नहीं है, वो आम बच्चे ही जाते हैं जामिया में, हमारे आप जैसे बहुत। लेकिन आपको ये देखना है कि अगले 1-2 महीने में जो भी आपका टारगेट है वो आप कैसे सेट करते हैं। उसके बाद आप तो जामिया में कुछ करना ही नहीं है, आप पढ़े नहीं पढ़े किसी को कोई मतलब नहीं है, ना अटेंडेंस से किसी को कोई मतलब है, कुछ नहीं है। लेकिन जब आप 3rd ईयर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। बहुत घूम लिए, बहुत मस्ती हो गई, सारी चीज़ हो गई, तो ये सब आपको वहाँ डिसाइड करना है, घूमना फिरना। अभी आप अपने सिर्फ टारगेट पे फोकस रखें, क्योंकि जामिया बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जिस कोर्स में मैंने हाथ डाला वो कोर्स मैं न सिर्फ क्रैक किया है, टॉप पे रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd। उसके बाद मेरा बैचलर 2020 में कंप्लीट होता है। 2021 में मैंने 2 कोर्स में ये लिया, एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया। एक पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म, दूसरा था पबएड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इत्तेफाक से दोनों कोर्स में आ गया। मैंने सोचा कि दोनों कोर्स करते हैं एक साथ, फिर नहीं हो पा रहा था मैनेज, क्योंकि उस बीच हमारा एक यूट्यूब चैनल है, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया था खबर अड्डा के नाम से, जिस पे आज थोड़े से सब्सक्राइबर्स है, 6.5-7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स है। तो वो पढ़ाई और 2 कोर्स के साथ नहीं मैनेज हो पा रहा था, तो लास्ट में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया। मैंने 2021 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया। उसके बाद 21 के बाद सोचा कि मास्टर्स भी कर लेता हूँ। बहुत सारे कोर्स थे हमारे पास, खासकर मास कम्युनिकेशन और कन्वर्जेंट जर्नलिज्म और सारे कोर्स, लेकिन मुझे करना था मीडिया एंड गवर्नेंस। मीडिया एंड गवर्नेंस इसलिए क्योंकि आज मीडिया एंड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर का, सुना है? प्रशांत किशोर जो है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करते हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट ये होता है कि राजनीति से पहले सारा गोल सेट करना कि आप करना क्या है, कौन सी पार्टी किस मुद्दे पे जाएगी, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको भुनाया जाएगा, कौन कौन सी ऐसे नौटंकी होगी जो राजनीतिक पार्टी जो राजनेता है वो करेंगे, कैसे लोगों को लुभाया जाएगा, ये सारा काम उससे कराया जाता है। तो लास्ट में हमने तय किया कि वो करेंगे और मीडिया एंड गवर्नेंस मेरा फाइनल हो गया। अभी हम पूरी तरह से फोकस है उस पर, अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा उसके अलावा यूट्यूब पे खबर अड्डा हिंदी, सदाए हिंद, स्पोर्ट्स अड्डा, पोएट्री अड्डा, अलग अलग मंचों के लिए, अलग अलग ये के लिए हमारा अलग अलग यूट्यूब चैनल है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे। पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से हम बिहार से चले थे, चंदौली, वाराणसी, अमेठी, प्रयागराज, लखनऊ होते हुए हम राहुल गांधी के साथ थे। आज फिर हमें सूरत जाना था, लेकिन हमने अपनी टीम को भेजा है, अभी हम यहीं रह गए। रिजवान सर से सोचा मुलाकात कर लेते हैं। जब यहाँ आया तो सर ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप QH खान बैच से मिल लीजिए। यकीनन ये जो QH खान बैच है, हर साल 4-5-7 ऐसे बच्चे देते हैं ना जो वाकई जामिया के टॉपर होते हैं। आप माने ना माने, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जब क्लास में है बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेगा अरे क्या हो रहा है, लेकिन जामिया के बारे में ये है कि जो सबसे आसान होता है ना वही चीज़ें जामिया पूछ रहा है, और सबसे ज़्यादा गलती बच्चे वही करके आते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं था 2017 वाले एग्ज़ाम में, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले मेट्रो कहाँ शुरू हुआ। सबको पता है, मुझे भी पता था कि कोलकाता में शुरू हुआ, लेकिन ऑप्शन था कोलकाता, दिल्ली, दोनों में से कोई नहीं। मैंने लगाया दोनों। मुझे ये लगा कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलती है, जबकि लिखा हुआ है कि मेट्रो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, और मैं पढ़ रहा हूँ कि मेट्रो कहाँ चलती है। तो इसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाए, जो लिखा हुआ है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जब तीनों चीज़ें मैच कर जाए तभी आप उस पर मार्क करें, और जो आपका समझ रहे हैं। अगर एक चीज़ में भी कंफ्यूजन हो आप आराम से छोड़ दीजिए, नहीं करना है भाई, एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन की गलती की वजह से आपका 1 नंबर नहीं जा रहा है, 1.25 मार्क्स जा रहा है, क्योंकि एक वो जो 0.25 मार्क्स उसका भी जा रहा है नेगेटिव मार्किंग का। और कभी ऐसा हो जाए कि एंट्रेंस एग्जाम में आप जा रहे हैं, लास्ट में आपको ये पता चले कि अरे ये वाला तो मैंने गलत कर दिया, अब क्या करें, तो उस पर आप बड़े प्यार से, अगर ऑप्शन ए पे लगा रखा है, ऑप्शन बी है, आपको पता है, तो 2 टिक कर दीजिए, अपने आप वो आपका जो आंसर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका 0.25 मार्क्स कटना वो नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपका जो मार्क ये होगा, जो आपको ये 39 पे ही काउंट होगा। अब आप 40 क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आपके पास सिर्फ 39 क्वेश्चन है, तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि आपका वो 0.25 जो कटना वो नहीं जाएगा। जामिया में जो लड़ाई है वो लास्ट में देखिएगा जाके मामला फंसता है कि जब 55.25 है किसी का और 55.50 पे सिलेक्शन आके रुक गया, तो उससे जाके पूछिएगा कि उसको क्या तकलीफ हुई, कितना क्या हो रहा है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं। तो अगर आपको लग गया कि लास्ट में कि ये क्वेश्चन हमने गलत कर दिया है,
तो उसको आराम से ऑप्शन ए कर रखा है तो ऑप्शन बी पे भी लगा दीजिए, ऑप्शन सी पे भी कर रखा है तो डी पे लगा दीजिए, किसी पे एक लगा के 2 टिक कर लीजिए, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जामिया बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप बड़े प्यार से जाइए, सिलेबस देख लीजिए कि क्या क्या है। अच्छा ये है, लास्ट डे बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए, एकदम टेंशन फ्री होकर के रहिए, एकदम टेंशन फ्री होकर के जाइए। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना देखिए, एकदम प्यार से क्वेश्चन पढ़िए, कोई बात नहीं, आपका टाइम चला जाएगा 5 मिनट 10 मिनट। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका ना 40 ऑब्जेक्टिव है, 60 सब्जेक्टिव है, तो ये वाले बच्चे ना एकदम अपने हाथ में घड़ी होनी चाहिए। कोई ऐसा है जिसमें मास मीडिया के लिए या कोई ऐसे कोर्स के लिए जिसमें 60 सब्जेक्टिव है और 40 ऑब्जेक्टिव है, कोई ऐसा है या सारे ऑब्जेक्टिव्स ही हैं? इंग्लिश ऑनर्स में भी आपका सब्जेक्टिव है, और कोई ऐसा जिसके पास सब्जेक्टिव है? तो जब आप एग्जाम के लिए जाए तो उस वक्त आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए। आप वहाँ बैठिए कि देखिए अगर आपके पास 90 मिनट्स का टाइम है तो आपका जो 40 क्वेश्चन है वो ऑथर्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स का है, वो आप आराम से कर लीजिए। उसके बाद जो टाइम मिल रहा है तो उसमें 5 क्वेश्चन है, तो आप उसको जितना टाइम बचा उसमें डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 90 मिनट्स है, 90 मिनट में आपने 30 मिनट ऑब्जेक्टिव पे दिया, 60 मिनट बचा, आपके पास 6 क्वेश्चन है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि एक क्वेश्चन हमको 10 मिनट में करना है, तभी हम 60 मिनट में कर पाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं किया, होता क्या है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको लगता है बहुत अच्छे से याद है, तो बहुत अच्छे से याद है, उसको लिखते चला गया आदमी, वो फिर नहीं देखता है कि क्या है, जितना स्पेस मिला हुआ है सारा स्पेस फिल कर देता है। लास्ट में क्या होता है, जाते जाते कि एक क्वेश्चन छूट रहा है या 2 क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। मैंने ऐसे हज़ारों 30 मार खान देखे हैं जो इस कोचिंग के अलावा बहुत जगह से आए हैं, जामिया में मेरी मुलाकात हुई है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह दे कि सब्जेक्टिव में मेरा क्वेश्चन नहीं छूटा है, और जिसका क्वेश्चन छूट गया उसका सिलेक्शन होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 3 लाइन लिखे, 5 लाइन लिखे, लिखना ज़रूर है। जब आप अपना टाइम स्लॉट बना लेंगे ना कि 10-10 मिनट में लिखना है, भले आप 3 लाइन लिखे, 1 पैराग्राफ लिखे, 4 लाइन लिखे, 5 लाइन लिखे, लेकिन अगर आप 10-10 मिनट में कर रहे हैं तो आपका 6 क्वेश्चन आराम से बड़े प्यार से हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ इसका ख्याल रखना है। दूसरा ये और क्या था? अच्छा, मैं एक सवाल लेता हूँ तुमसे। तुम बिहार से आते हो, ठीक है, जामिया का पहला दिन कैसा रहा? जो फर्स्ट डे जामिया में हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एंट्रेंस एग्जाम निकाला होगा, फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हें जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर? असल में जामिया ना, मैं एडमिशन से पहले भी काफ़ी गया कि काफ़ी सारे दोस्त वहाँ थे, तो वहाँ जाते ही पहले वही सब शुरू हो गया, दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती, और ऐसा ही रहा। मैं ना जामिया जाने के बाद ना एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ कैंपस जाने के बाद। मैं जाते ही सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट विंग्स हैं जो काम करते हैं। आम आदमी पार्टी का CYSS है, कांग्रेस पार्टी का NSUI है, बीजेपी का वो है विश्व हिंदू AVVP, ऑल इंडिया विश्व AVVP है। ठीक है, तो सारी पार्टियों के साथ तो मुझे भी लगा कि यार कैंपस में पहुंच गए हैं, बहुत सारे कन्हैया कुमार को देख लिया, बहुत सारे नेताओं को देख लिया, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ट्राई किया जाए। तो उस वक्त ना आम आदमी पार्टी का एक स्टूडेंट विंग हुआ करता था, CYSS, मैं उससे जुड़ गया, बहुत सारे मुद्दों पे प्रोटेस्ट करता था, घूमता था, फिरता था। उस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ मेरा इतना अच्छा हो गया था कि अरविंद केजरीवाल से मैं पर्सनली जा करके 10 बार मिला हूँ। आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में देश की बात का कार्यक्रम शुरू किया था, तो आम आदमी पार्टी के एक मंत्री है, थोड़े डिसेबल से हैं सर, क्या नाम उनका? नहीं, डिसेबल है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। उन्होंने मुझे कहा कि आपको इसकी पूरी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी देखनी है, देश की बात की। तो मैं रिजवान सर से उस वक्त शायद आप ही के पास आया था, मैं कहीं से आ रहा था, रिजवान सर से कहा कि सर ऐसे, सर ने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में मत जाओ, खुद कुछ बेहतर करो और वहाँ से आगे करो। मैं एक स्टोरी एक लड़की का बताना चाह रहा हूँ। एक लड़की है, वो कानपुर से आई थी 2019 में, ठीक है, यहाँ बगल में ही एक कोचिंग है, नाम नहीं लूँगा, वो मैथमेटिक्स की कोचिंग है असल में, और उन्होंने उस बच्ची को रख लिया मास मीडिया पढ़ाने के लिए। ठीक है, वो लड़की मास मीडिया के लिए तकरीबन 25,000 फी देती है उस कोचिंग में, और उसको मास मीडिया के नाम पे सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाता है, जबकि मैथ्स के एम से भी मतलब नहीं है मास मीडिया में। उस लड़की का एडमिशन नहीं होता है, 25,000 चले जाते हैं। वो लड़की अकेले आई होती है कानपुर से। इत्तफाक ऐसा होता है कि जामिया में कुछ ऐसे कोर्स है जहाँ बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन हो जाता है, टाइम पास अगर आपको करना है तो। उसमें एक संस्कृत डिपार्टमेंट में एक कोर्स था, उसने उसमें एडमिशन ले लिया, और लेकिन वो लड़की परेशान थी कि मुझे मास मीडिया करना है। इत्तफाक से उसके मेरी मुलाकात हुई। जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा अच्छा क्या कैसे, तो फिर उसने पूरी स्टोरी बताई। मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी चली जाओ, वहाँ से तुम सीधे रिजवान साहब के संपर्क में आ जाओगे और वहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा, जिसके बारे में बता रहा था सर अलीना खान, वो अभी ABP न्यूज़ में है। तो वो लड़की वहाँ पहुँचती है, मैंने उससे कुछ बातचीत की कि अच्छा ये ऐसे ऐसे। तो मास मीडिया के साथ मेरा ये रहा है कि मैं जो कह दिया कि ये क्वेश्चन ये ऐसे ऐसे, तो 90% ये क्वेश्चन है कि वही आता है।
ठीक है, एक अपना गेस्ट तैयार है, सर के साथ मिलकर के हमने तैयार किया था। तो उस लड़की को मैंने कहा था कि घर पे ब्लैंकेट है, तो वहाँ ऐसे चौंक के सोच रहे क्या, मैंने कहा घर पे ब्लैंकेट है, तो कह रही हाँ। मैंने कहा जाओ ओढ़ करके सो जाना, तुम्हारा जामिया में एडमिशन हो गया। वो लड़की आती है और अभी आई थिंक टॉप 4 या 5th आई थी वो लड़की। अभी वो लड़की अभी न्यूज़ में काम कर रही है, पैकेज है उसका 4 लाख 5 लाख से ऊपर है पैकेज। तो जो सपने आप लेकर के घर से निकल रहे हैं, आपके अपने सपने अलग है, क्योंकि जिस उम्र में हम आप या कोई भी है, उस उम्र में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, फला ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। दूसरा आपके ऊपर प्रेशर होता है आपके मम्मी पापा का, आप करना कुछ चाहते हैं, मम्मी पापा कुछ और चाहते हैं, ये भी एक अलग मसला है। लेकिन आप दोनों को मिला करके, हो सकता है अभी आप जिस कोर्स में जा रहे हैं उस कोर्स में आपकी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन आप मम्मी पापा के प्रेशर में कर रहे हैं, बिल्कुल जाइए, आप बड़े प्यार से जाइए, आप ग्रेजुएशन कीजिए। उसके बाद आप ना कई ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे, आपके कई से सीनियर्स मिलेंगे, जिनके साथ मिल करके आपको लगेगा अच्छा अब तो हम ये नहीं ये कर सकते। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो इस्लामिक स्टडीज़ इंग्लिश ऑनर्स से कहीं और चले गए। इंग्लिश ऑनर्स वालों को क्या मतलब है मास कम्युनिकेशन का, लेकिन अचानक से उनका फेस बना कि नहीं मुझे मतलब दिमाग में आया कि मुझे जाना है, चले गए, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उर्दू डिपार्टमेंट से बच्चे निकल करके मास कम्युनिकेशन में उर्दू में लिख करके वो टॉप करके आए हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो ये छोटा सा था इंट्रोडक्शन जो मैंने यहाँ से सीखा रिजवान साहब और इन सब के साथ। और अभी कहीं जॉब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, एक छोटा सा काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, वही उसी पे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे, और कुछ बेहतर करने का इरादा है सर के साथ मिल करके। और भी बहुत सारे, और कौन-कौन बच्चे कहाँ पे आज के दिन? बहुत सारे बच्चे हैं सर। कई लोग एबीपी न्यूज़ में हैं, आज तक में हैं, न्यूज़ 18 में है, जी न्यूज़ में है, जो यहाँ से पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी और QH खान बैच से निकले हुए बच्चे हैं। उसके अलावा एक लड़का वो जो बड़े भाई की तरह है, तफसीर की जो बात, तफसीर भाई की बात कर रहे थे, वो भाई साहब यहाँ से बीटेक करते हैं जामिया से, उसके बाद पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में आते हैं, MBA करते हैं, और अभी फीफा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फीफा के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पैकेज पे काम कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो PhD की तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये बहुत आसान है जामिया, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जिन्होंने इसको बहुत आसान समझ लिया। मतलब ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर दें किसी चीज़ को और लगे कि आपको जामिया में चले जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छे 30 मार्क के बच्चे आपको कैंपस के बाहर मिल जाएंगे, लेकिन वो कैंपस में नहीं मिलेंगे। कैंपस के लिए आपको बस 1.5 महीने पढ़ाई करनी है, 1 महीने पढ़ाई करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में होंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंजार ने हमारे बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है। मेरा अपना मानना है कि बच्चा जिस दिन ईमानदार हो जाए तो दुनिया का हर एक कंपटीशन उसके हाथ में होगा। अंजार आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों को बहुत, आप सब लोग खड़े होकर तालियां ज़रूर बजाइए अंजार के लिए, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हो हम सब लोग बच्चों के लिए। कल आप में से कोई बच्चा यहाँ पर होगा जो बोलेगा। ये सारे बच्चे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप सब लोग बैठ जाइए। आप सबके माँ बाप बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आप पर भरोसा किया। ख़ास के लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके माँ बाप ने आप पर भरोसा किया। और मैंने अक्सर कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर बच्चे आते हैं, ख़ासकर बिहार से बच्चे आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, झारखंड से। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है, ख़ासकर लड़कियों को, कि वो अपने घरों से निकल कर दूसरे शहरों में रहती हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बात को लेकर कि उन्हें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सपना पूरा करना है। वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। कोई बच्चा अगर बोलना चाहे, पूछना चाहे तो ज़रूर। मैं चाहूँगा तुम अगर अपना एक्सपीरियंस बताओ, अंजार सुनेगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। ये हमारी टॉपर होने वाली है बच्ची, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। लीजिए, कुछ बोलना अगर है। पेरेंट्स को मैसेज, खास के लड़कियों को मैसेज, पेरेंट्स को ज़रूर मैसेज दो। जो लोग हमें देख रहे हैं, मोटिवेट करो उनको कि वो अपनी लड़कियों को घर से निकालें, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी का। अगर एक बार, अभी देखिए अंजार क्या बता रहे थे, एक ही बात बता रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग कई बार बात कर रहे थे, बार में यही बात बार बार कर रहे थे कि अगर बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला गया तो वो लाखों का पैकेज पालेगा। हमारा काम सिर्फ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचा देना। जी, कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर बोलिएगा। बहुत अच्छा मोटिवेट किया ऑब्वियसली उन्होंने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए। क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, वो इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी आपने कहा, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ JNU, DU और JMI, उसमें जाना ही हर एक बच्चे का सपना होता है। और पढ़ाई तो स्पेशली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, कोई भी, भले ही उनका कोई इंटरेस्ट ना हो, आप खुद बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि उन्हें क्यों पढ़ना है, वाई, क्योंकि अब इस टाइम पे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेसिक एजुकेशन, बेसिक ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लड़कियों के लिए स्पेशली, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके, आगे कुछ करना चाहती हैं, अपने लिए कुछ सोचना चाहती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये चाहूँगा कि प्लाज्मा के साथ डॉक्टर QH खान बैच के साथ कैसा एक्सपीरियंस है अब तक, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? माँ बाप से बातचीत होती तो होगी आपकी, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? सर यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा बहुत फ्री हैं, उनको बहुत टेंशन रहती थी कि पता नहीं कैसी क्लास मिलेगी, टीचर्स कैसे होंगे, टाइम वेस्ट तो नहीं करा रहे हैं, बट रोज़ जाके रोज़ बात होती मेरी अम्मा से, और हमसे यही बताती कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। भले ही हमने नहीं पढ़ा ढंग से, लेकिन एक दो चीज़ ऐसी कुछ मिल ही जाती है जो हमको इंशाल्लाह पेपर में मिलेगी, जस्ट बिकॉज कि वो टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, वो अच्छे स्टडी मटेरियल देते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल है पढ़ने के लिए, बट वो एक स्पेसिफिक चीज़ बताते हैं किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, किससे कम आ सकते हैं। सो प्लाज्मा मतलब इज़ द बेस्ट, यू कैन कम हियर एंड थैंक यू सो मच कि कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट। एक बच्ची गया से है, सानिया आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। ये हमारे शहर से है, सानिया गया से है। मैं चाहूँगा, गया के लोग हैं, बहुत देखते हैं, सानिया ज़रूर बताइएगा, लोगों को मोटिवेट कीजिए। सानिया ज़रूर क्या बोलना चाहिए? पहली बात कि इन्होंने जितना बताया कि हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं कि जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, टेंशन की वजह से एग्ज़ाम जब आता है, जितना नज़दीक एग्ज़ाम आता है उतना ज़्यादा हम लोग टेंशन ले लेके चीज़ें इतना हेक्टिक हो जाती है कि हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं कि नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर मम्मी पापा ने भेजा है इस ये मोटिव से कि हाँ बेटी निकालेगी कि नहीं निकाली, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, पैसा लग रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ टेंशन होता है। और इसी वजह से हम लोग जो होता है कभी कभी नहीं, टेंशन की वजह से कोई चीज़ें आती भी है समझ में तो वो कहीं और नेगेटिव चली जाती है। तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ बताई कि एग्ज़ाम के वक्त टेंशन नहीं लेने का है, सारी चीज़ें इत्मीनान से अच्छे से देने का है। और यहाँ के मतलब एक चीज़ यहाँ अच्छी है ना कि एक एक बच्चे से प्रॉपर उठा करके पूछा जाता है कि क्या है, कि क्या चीज़ पढ़ाया है, पिछले बार का हर एक चीज़ रिवीजन होता है। तो यहाँ एक चीज़ अच्छी है, रिजवान सर हर दिन मोटिवेट करते हैं, हर एक घंटे में उनका 20 मिनट मोटिवेशन वाला थॉट ज़रूर रहता है। थैंक यू। मेरे साथ सना भी होगी। सना आप ज़रूर बताइए। सना भी बहुत स्टार्टिंग स्टूडेंट है, ये मास्टर्स के लिए है। कैसा लगा जंजार से जो मोटिवेशन रहा? लड़कियों को ज़रूर बताइएगा, जो माँ बाप अपने बच्चों को, ये बच्ची हमारी शुरू से जुड़ी हुई है अंजार, कैसा लगा इनका मोटिवेशन? जी सर, वैसे रिजवान सर हमें रोज़ मोटिवेट करते हैं, तो अब अंजार सर आए, इन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया, हमें टिप्स बताई जामिया में जाने के लिए। और जैसे कि पेरेंट्स होते हैं गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो मेरा यही मानना है कि गर्ल्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग डरते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती या फिर उनकी बदनामी होगी, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लड़कियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। सना ने भी अभी तक बच्चों से बातचीत करके क्या लग रहा है डॉक्टर QH खान बैसी, वो ज़रूर बताओ। काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, इनका मतलब इरादा काफ़ी नेक है। हम उम्मीद करते हैं कि बस थोड़े दिन और इसी तरह रखिए आप, 1 महीने तक, उसके बाद जो करना है आप 3 साल जा कर के मस्ती कीजिए, पार्टी कीजिए, घूमिए। पेरेंट्स को इससे कोई मतलब नहीं होगा। 3rd ईयर में जा कर के आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हमको करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हमें कैसा रिजल्ट देना है, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाती है। आपके घर वाले पूछेंगे अच्छा मास्टर्स किस में करना है, मास्टर्स नहीं करना है तो अच्छा जॉब कहाँ करनी है, करना क्या है, कैसे करोगे, ये सब आपको लास्ट सेमेस्टर में आ जाएगा। अभी आपका टारगेट बस यही होना चाहिए कि बैचलर में जाए या मास्टर्स में। खासकर आप मास्टर्स में तो जैसे ही मास्टर्स फाइनल होगा, मेरे पास ठीक ठाक है, मतलब एक यूट्यूब चैनल है, इतना है कि दाल रोटी हम खा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद ऐसा लगा था कि करेंगे क्या ज़िंदगी में, पूरा एकदम ब्लैंक सा था। फिर मैं सोचने लगा कि वो लोग क्या कर रहे होंगे जिनके पास कुछ नहीं है। मैंने बैचलर में ही अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो होता क्या है ना कि आप जब कुछ करने जाए तो कुछ लोगों को उंगली करने की बहुत आदत होती है, ठीक है। तो मेरे प्रोफेसर सारे ऐसे ही मिले ज़्यादातर, अब तो उनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसे ही कहते थे। क्लास में आए एक दिन, एक प्रोफेसर वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को ना मतलब कुछ पत्रकार आ गए हैं, ऐसे टाइप कुछ उनका तंज था। तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा सर, कुछ जनजात पत्रकार आ गए हैं, उनका मतलब ये था कि कुछ पैदाइशी पत्रकार आ गए हैं इस टाइप का। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा सर, मुझे ये विरासत में मिला है। भाई साहब को थोड़ा सा लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। एक बार हमारी मुलाकात होती है, वली रहमानी को जानते होंगे आप लोग, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे मुलाकात हुई, किसी बात पर मेरी बहस हो गई। तो मेरी आदत है लिखने की, मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, अब थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने। तो वहाँ पे आतिशी लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी, आतिशी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, उनके अगेंस्ट में गौतम गंभीर थे।
तो उसी इलेक्शन के रिगार्डिंग मैं वली रहमानी के साथ बैठा हुआ था, वहाँ मुझे किसी मुद्दे पे बहस हुई, तो बहुत लंबी चली, हम लोग ने बातचीत किया। मैंने लास्ट में लिखा उनके बारे में, वली रहमानी के बारे में, कि क्या है कैसे है। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी, मैंने दोनों का जिक्र किया। और मेरे अंदर नया कीड़ा था पत्रकार बनने का, तो मैंने लिखा अंजर आफाक, पत्रकारिता छात्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया। मैंने फेसबुक पोस्ट लिखा, नीचे हमारे प्रोफेसर साहब फिर से कूद पड़ते हैं, वो लिखते हैं कमेंट में कि आप पत्रकार नहीं मीडिया के छात्र हैं, आप पत्रकारिता नहीं मीडिया के छात्र हैं, सच लिखिए, सच बोलिए, सच पे चलिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूँ। फिर मैंने रिप्लाई किया था कि माफ़ कीजिएगा सर, आपकी नज़र में मीडिया और पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है, मेरी नज़र में नहीं। एक मीडिया का छात्र पत्रकारिता का छात्र लिख सकता है, लेकिन एक पत्रकारिता का छात्र मीडिया का छात्र नहीं लिख सकता है। धन्यवाद। भाई साहब उसी वक्त मुझे ब्लॉक करते हैं, पोस्ट लिखते हैं कि आज के बाद से किसी भी स्टूडेंट के पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। उसके बाद 3-4 सालों तक हमारी बातचीत नहीं होती है, अभी काफ़ी अच्छी बातचीत होती है, अच्छे लोग हैं, हो जाता है। हमारे साथ अदीबा भी, अदीबा की बहन। कैसा लगा अदीबा आपको आज सुन के? अदीबा के पापा टीचर हैं, कैसा लगा? जार से बातचीत हुई, मोटिवेशन कैसा लगा? रिजवान सर मैं इतना मोटिवेट करता हूँ और ये आए तो उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया, बहुत गाइडेंस दिया अच्छे से जाम में कैसे क्रैक करना है आपको। इन्होंने टिप्स दिया हमें किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बताया है। बहुत अच्छा लगा इनका सुनकर, बहुत हम मोटिवेट हो गए सब कुछ इनकी बातों से बहुत ज़्यादा। और प्लाज्मा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर के नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टीचर्स हेल्पफुल हैं, बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं आगे, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। इनकी सिस्टर भी पढ़ी है, आप अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा? अंजार ने बातचीत किया, कैसा लगा आप लोग को? मोटिवेशन हुआ या नहीं? मैंने बहुत अच्छा मोटिवेशन रखा, उसनर की बात सुन के लग रहा है कि हाँ हम लोग भी अगर खुद पे भी थोड़ा भरोसा रखें तो हो सकता है इंशाल्लाह, और नहीं भी हो तो उससे भी बेहतर ही मिलेगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश थी कि अंजार आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमारे साथ, हमारे बच्चों के लिए रहे। डॉक्टर QH खान बैच से स्पेशली मैंने इनको विजिट कराया। हमारी कोशिश है कि जो बच्चे हमारे सक्सेसफुल हुए हैं इस बैच से ज़रूर उनसे इंटरेक्शन सेशन कराया जाए। आप यकीन मानिए और आप देखना, जो व्यूवर्स हमारे हैं इसी में से हमारे बच्चे ऑल इंडिया टॉपर्स निकलेंगे। हमारी पूरी ताकत, पूरी टीम इसी बात को लेकर लगातार मेहनत भी कर रही है कि हमें ऑल इंडिया टॉपर्स इसमें से निकालने हैं, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ मेहनत कर। से गुजारिश है कि इस वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, हर घरों के ड्राइंग रूम तक पहुंचाइए, ताकि जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अपनी बच्चियों को दिल्ली नहीं भेज सकते। ये देखिए अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सोचते हैं, कई लोग हैं, ये बच्ची बिहार से आई है, ये बच्ची यूपी से आई है, बिहार से ये बच्ची आई है हमारे पास, ये भी बच्ची बिहार से है, यूपी से। मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये तस्वीर? बताना ये चाहता हूँ कि वक्त अब बदल गया है। माँ बाप जो है कहीं ना कहीं बच्चों को मौका दे रहे हैं बेहतर एजुकेशन के लिए। मैं सबको कहता हूँ, पेरेंट्स को खासकर, कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए है। लगातार प्लाज्मा न्यूज़ को इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।